नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है और मुख्य जो मुद्दा है 12,460 शिक्षक भर्ती में वो आज का मुख्य मुद्दा यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच ने यानी कि डबल बेंच हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था 6,470 सीटों को फुलफिल करने के लिए 51 और 0 को मिलाकर, जिसमें से लगभग 5500 सीटें फिल हो चुकी हैं और उन सभी को नियुक्ति पत्र भी वितरित हो चुके हैं। तो मुख्य मुद्दा यही है कि इन समस्त जो भी शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है उनको विद्यालय आवंटन भी हो जाए। तो इसी पर लेकर बहुत सारे सच हैं, हम आपके साथ इस चीज़ें शेयर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाले हैं। पहले कुछ डिटेल से जानकारी देख लेते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 51 की तरफ से चयनित अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से आज एक वीडियो डालते हुए ये अपडेट किया गया कि 51 के जो चयनित शिक्षक हैं वो बिल्कुल भी जो रुचि है वो नहीं ले रहे हैं अपने स्कूल आवंटन को लेकर, क्योंकि अभी तक 51 की तरफ से जो खाता जारी किया गया उसमें लगभग 44 से 45 हजार रुपए आए हुए हैं और लगभग 8 मई को सुनवाई है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग 15 दिन बचे हुए हैं और इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा 2-4-10 हजार रुपए और आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह बन चुका है कि 51 की तरफ से एक कोई मजबूत जो है अधिवक्ता खड़ा हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1 लाख रुपए भी जुट पाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर दिख रहा है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की दोस्तों बात करें तो दोस्तों एक बड़ा अधिवक्ता करने के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, एक बड़ा अधिवक्ता करने के लिए। ये तो आपने देखा ही है और आप देखते चले आ रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं जो 51 के चयनित शिक्षक हैं, ठीक है, जो नियुक्ति पत्र पाए हैं अभी डबल बेंच के आदेश पर, वो कहीं भी अर्पित श्रीवास्तव के अकाउंट पर बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये भी है उन पर से जो है भरोसा उनका उठ गया। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था कि जब अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से ये चीजें कही गई थी स्कूल आवंटन को लेकर, प्रतिदिन जो है पर बात रखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि आप 5 तक इंतजार कर लीजिए, 6 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, चीजें हो जाएंगी। तो मैंने वो चीजें वहां पर कही थी कि इससे कहीं ना कहीं जो आपके साथी हैं उनका जो भरोसा है वो आपके ऊपर से उठ सकता है। और वो आज देखिए, आज वो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर इनसे पहले की बात करें आप डबल बेंच की सुनवाई में, सिंगल बेंच की सुनवाई में, तो इन्हीं के माध्यम से जो खाते जारी किए जाते थे उसमें 10-10, 20-20 दिन में एक बड़ी मोटी रकम इकट्ठा हो जाती थी अधिवक्ता करने के लिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि 50,000 रुपए भी एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण केवल एक ही है, विश्वास की कमी। लोगों को अब विश्वास नहीं रह गया है और वो विश्वास जो है 51 के चयनित की जो टीम है ये वो हासिल करने में कामयाब अब नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि इनके पास एक जो अधिवक्ता करने की एक रकम होनी चाहिए वो एकत्रित नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं बहुत कमजोर स्थिति में चल रहे हैं और उनकी तरफ से समझ लीजिए स्थिति यह है कि कोई भी बड़ा अधिवक्ता शायद ही हो पाएगा। बाकी अभी तक की स्थिति यही है कि 44 से 45 हजार मैंने आपको अपडेट दी है और ऐसे में आपको पता है कि एक AOR ही हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो बहुत ही कमज़ोर जूनियर अधिवक्ता हो सकते हैं। बस सीनियर अधिवक्ता की तो आप यहाँ पर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहली सुनवाई के लिए, पहले 8 मई के आवंटन के लिए अगर यहाँ पर इतनी छोटी सी रकम आई है तो आगे स्टूडेंट्स के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से 1 रुपये भी यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर चीज़ें 51 के चयनित टीम को लेकर बनकर आ रही। अब बात कर लेते हैं मोहित एंड टीम की। मोहित एंड टीम की तरफ से स्थिति 51 चयनित की तरफ से कुछ हद तक मजबूत है, क्योंकि उनके माध्यम से उमेश चंद्रवाली याचिका पर पैरवी करने की बात कही जा रही है और 0 जनपद के जितने भी लोग हैं, चाहे वो चयनित हों चाहे वो अचयनित हों, सभी की नौकरी तभी संभवतः बचेगी। मैंने आपको पहले भी बताया जब उमेश चंद्रवाली याचिका बचेगी, जब उमेश चंद्रवाली याचिका अलाउ होगी तभी समझ लीजिए आप सभी 0 जनपद के जो भी चयनित हैं या अचयनित हैं सबकी नौकरी बचेगी। क्योंकि जो चयनित हैं वो तो नियुक्ति पत्र पाए गए हैं, लेकिन जो अचयनित हैं और अपनी नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भी नौकरी तभी सुरक्षित हो सकती है जब उमेश चंद्र की याचिका अलाउ हो। अगर नहीं होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जनपद जो है 0 जनपद बाहर होगा। लेकिन ऐसी जो स्थिति है वो देखने को तो नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात जो है, जो कोर्ट में चीजें हो रही हैं वो हम आपके साथ अवगत करा रहे हैं।
तो मोहित एंड टीम के पास भी अच्छा खासा सपोर्ट जो है हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है इनके पास भी। और इनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं जो जीरो जनपद है उनके माध्यम से, वाले लोगों के माध्यम से जो एक तरह से तालमेल की जो कमी है वो कम देखने को मिली है। भरोसा इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कम किया है समस्त जीरो जनपद की तरफ से, और वही जो है यहाँ पर आज की स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा भरोसा जानते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिला है मोहित एंड टीम की तरफ से? ये देखने को मिला है दोस्तों कि इनके माध्यम से कोई भी ऑफिशियल जब अपडेट होती है वो तुरंत जो है नहीं बताई जाती है, काफ़ी ज़्यादा समय लिया जाता है और फिर अलग से बहुत देर बाद चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे जो इनकी सपोर्ट करने वाली लोग थे वो नाराज़ दिख रहे थे। और वही चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की बात आ रही है, तो वहाँ से जो उनके पास भी अधिवक्ता करने के लिए एक पैसा होना चाहिए वो बहुत ही धीमी गति से एकत्रित हो रहा है 51 से थोड़ा प्लस चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही कमज़ोर स्थिति है। स्थिति यह है कि बहुत बड़ा सीनियर अधिवक्ता नहीं कर सकते हैं, छोटा ही कोई सीनियर अधिवक्ता यहां पर देखने को मिलेगा। कोई बड़ा अधिवक्ता सोचिए कि 10 लाख 20 लाख वाला कोई बड़ा अधिवक्ता यहां पर जीरो जनपद की तरफ से उमेश चंद वाली याचिका में खड़ा होने वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी सपना मत देखिए, क्योंकि इतनी कोई भी रकम यहां पर देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, भरोसा जीतने के लिए जो भी रकम आ रही है, जो भी टीम मेंबर्स हैं मोहित एंड टीम की तरफ से, उनके माध्यम से अपने पैसे को लेकर कोई भी खुलासा भी नहीं किया जा रहा है, एक साफ स्थिति भी नहीं दिखाई जा रही, जिस कारण से भी जो लोग हैं वो भरोसा नहीं दिखा रहे हैं और जो चीजें हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और मोहित एंड टीम के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि लोगों ने मोहित एंड टीम को पूरी तरह से समझ लीजिए एक तरह से गलत साबित कर दिया। जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो 51 की हो, अन्य हो, जितने भी लोग हैं, जो जीरो के भी हैं, जो चयनित भी हैं, सभी ने मिलकर मोहित एंड टीम को पूरी तरह से एकदम निगेटिव स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी हर तरह से बुराई कर डाली, यानी कि पूरा इनको ऊपर ही सब कुछ थोप डाला है, जिससे जो भी चयनित लोग हैं वो इन पर भरोसा नहीं कर रहे, जबकि सभी चीज़ें सत्यता नहीं है। बहुत सारी गलत तरीके से चीज़ें भी अफवाह के तौर पर भी इनके ऊपर थोपी गई हैं और उन सभी चीजों को लोग सच मानकर भी इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये भी चीजें देखने को मिल रही है। अब इसके अलग ये मोहित एंड टीम की हो गई और अर्पित श्रीवास्तव की टीम हो गई। अब इनके इतर जो भी बहुत सारी टीमें हैं, चाहे वो ब्रिजेश एंड टीम हो, मधुकर एंड टीम हो, ये सभी टीमें अच्छा खासा फंड इकट्ठा करने में कामयाब हो रही हैं। जी हाँ, 2.5 से 3 लाख रुपए तक का इनका फंड अभी तक एकत्रित हो चुका है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपसी लड़ाई का फायदा उठाया। 51 वाले इधर लड़ रहे हैं, जीरो जनपद के इधर आपसी लड़ाई इन्होंने कराकर और अपने आप में वाहवाही लूटकर लोगों को ये जता दिया है कि ये गलत है, ये गलत है और हम पूरी तरह से सही है। ये सभी चीजें उन्होंने दिखाकर और जो है मामले पर अपने को पूरी तरह से स्पष्ट करके एक मोटी रकम एकत्रित करने में वो कामयाब हो रहे हैं। जबकि इनकी टीम के जो साथी थे डबल बेंच सिंगल बेंच की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा जो है मजबूती नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अच्छा खासा सहयोग जो है वो चयनित के माध्यम से एकत्रित करने में कामयाब हो रहे हैं। चाहे वो 51 के हों, चाहे जीरो के हों, जो लोग भी हट रहे हैं मोहित एंड टीम से, अर्पित श्रीवास्तव टीम से, वो अन्य टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे उनके पास अच्छी खासी रकम आ रही है। तो उनकी तरफ से एक बड़ा सीनियर अधिवक्ता देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है, एक प्लस पॉइंट है। तो जो भी सीनियर अधिवक्ता होगा जल्द ही आपको उसके बारे में भी सूचना दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 8 मई को होने वाली सुनवाई के बारे में। तो सुनवाई को लेकर दोस्तों अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई है। ये आप मानकर चलिए कि मई महीने में शुरुआती तारीखों में ही कॉज लिस्ट देखने को मिलेगी, चाहे वो एडवांस कॉज लिस्ट हो, चाहे वो फाइनल कॉज लिस्ट हो, सभी चीजें मई में ही देखने को मिलेंगी और मई में ही ये हम आपको सभी डिटेल से जानकारी देंगे। अभी तक अगर हम बात करें चयनित की तरफ से, चाहे वो जीरो की बात हो, चाहे वो 51 की बात हो, चाहे किसी भी टीम, जितनी भी टीमें 4-5 टीमें बनी हुई हैं, 4-5 टीमों में से किसी की तरफ से भी अभी तक कोई भी सीनियर अधिवक्ता चयनित की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। कोई भी अधिवक्ता भी खड़ा नहीं हुआ है। जैसे ही खड़ा होगा हम आपको जानकारी देंगे। कोई भी अभी दाखिल यहाँ पर चीजें नहीं हुई। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर उमेश चंद वाली याचिका जीतना बहुत ही जरूरी है। अगर उस याचिका पर जीत मिलेगी तभी समझ लीजिए पूरी तरह से भर्ती सेफ होगी। चाहे वो 12,460 हो, चाहे वो 16,448 हो, चाहे वो 15,000 हो, सभी भर्तियां इसी पर टिकी रही हैं, इसी आदेश पर टिकी हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो वो जो उमेश चंद वाली याचिका है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और वो जैसे ही सॉल्व उसके बाद ये अर्चना राय, ये सभी याचिकाएं अपने आप एक दिन की सुनवाई में सब
फटाफट सॉल्व हो जाएंगी। ये आप मान के चलिए 4 से 5 सुनवाई अगर मई में देखने को मिल जाए, एक बड़ा सीनियर अधिवक्ता ऐसा मजबूत खड़ा हो जाए और पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाए कि इनको जुलाई में नौकरी की आवश्यकता है, सरकार को भी पद खाली पड़े हैं, उनको भी आवश्यकता है, ये सभी चीजें हो जाएं, तो ये मांग चलिए 8 मई से अगर 15 मई तक या 20 मई लास्ट समझ लीजिए कोर्ट खुलेगी 19, 17, 18 मई तक, उस बीच में अगर 4-5 सुनवाई हो जाएं तो समझ लीजिए मामला मई में खत्म हो जाएगा और जुलाई में आपका आदेश देखने को मिल जाएगा और आदेश के बाद आप सभी अपने विद्यालय जा सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो लोग गए हैं अन्य याचिकाएं लेकर कि हम सेकंड काउंसलिंग पूरी तरह से रद्द करवा लेंगे, ये सभी मुद्दे बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। इन पर शायद ही अधिवक्ताओं को 10 से 5 मिनट ही बोलने को मिले, इससे ज्यादा कोई भी इनको बहस करने को नहीं मिलने वाली है। जो मेन मुद्दा है वो उमेश चंद्र याचिका पर ही सुनवाई होने वाली है, बस ये आप देखिएगा और यही चीजें सत्यता है और ये आने वाले समय में आप खुद देख पाएंगे, आने वाली सुनवाई में खुद आप देख पाएंगे, क्योंकि अब हर तरह की सुनवाई की जो लाइव वीडियो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखने को मिलती है, उसकी जानकारी आप लगातार देख पाते हैं। तो जो भी मैंने आप बताइए एकदम सीधी बात बताइए, खरी बात बताइए, एकदम सच बताया है और ये आपसी लड़ाई का जो फायदा है, जो चयनित हैं, जो चयनित में टीमें हैं, मोहित टीम, आरपी श्रीवास्तव टीम, ब्रजेश टीम, मधुकर टीम, फलाने टीम, दिमाके टीम, ये जितनी टीमें हैं ये टीमों ने पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है और जिस कारण से कोई भी एक मजबूत और बड़ा अधिवक्ता 8 तारीख की सुनवाई में शायद ही देखने को मिले। और जैसे कि पहले भी अचयनित इसी कमजोरी का फायदा उठाते आए हैं, हो सकता है आगे होने वाली सुनवाई में भी इन्हीं की कमजोरी का वो फायदा उठाकर आगे भी जीत हासिल करते रह सकते हैं। तो ये चीजें हैं, क्योंकि एकता जहां पर नहीं होगी आपको पता है कि वहां पर नुकसान जो है होता ही होता है। बाकी जो भी चीजें आगे अपडेट की जाएंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।